आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का अलजेब्रा पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। मतलब हमें ये जो खाली बॉक्सेस है इसको हमें फिल करना है विद द करेक्ट नंबर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं इसे? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई करता है और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करता है और इनके बीच में क्या होता है? माइनस। ठीक है, मतलब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? माइनस। और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या लिख देना है? 2। 3 5 जा कितना होता है? 15। और यहाँ पे 2 4 जा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 7। ठीक है, नाउ ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। मतलब हमें ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई करता है इससे, और ये नंबर क्या करता है? ये इससे मल्टीप्लाई करता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -1 मल्टीप्लाई करता है 4 से, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस। ये इसका माइनस यहाँ लिख दिया था मैंने। -7 2 जा कितना होता है? 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब दोनों साइन सेम होता है तो वहाँ पे क्या होता है? एडिशन। तो 14 + 4 कितना होता है? 18। और जो ग्रेटर नंबर है, जैसे 14 ग्रेटर नंबर है तो उसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ये जो नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करता है, और इनके बीच में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मतलब 5 मल्टीप्लाई करेगा 0 से, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और 3 मल्टीप्लाई करेगा -7 से, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0। ठीक है, और ये इसका माइनस यहाँ लिखेंगे। 3 7 जा कितना होता है? 21। अब 3 7 जा 21 जब मल्टीप्लाई होता है तो जब डिफरेंट साइन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? माइनस। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या होता है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 21। तो 0 + 21 कितना हो जाता है? 21। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इसको भी सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा इससे और ये मल्टीप्लाई करेगा इससे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 7/3 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 से, और 5/3 मल्टीप्लाई करेगा 3/2 से। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है। 7 1 जा 7 और 3 2 जा कितना होता है? 6। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 5 3 जा कितना होता है? 15 और 3 2 जा कितना होता है? 6। अब देखो, सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर जब वैल्यू नीचे की सेम होती है, नीचे का डिनोमिनेटर, तो उसे हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 7 - 15, तो यहाँ पे से लिखेंगे 7 - 15, मतलब 15 - 7 कितना होता है? 8, और 15 ग्रेटर है, उसके पास क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का साइन। ये हमने कैलकुलेट कर लिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका इक्वेशन देखना है कि आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं, मतलब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पे ये आपका ax, ये बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला भी इक्वेशन वैसा ही है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख दो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो ये जो वैल्यू है ये आपका है a1। ठीक है, और ये आपका क्या है b1 और ये आपका क्या है c1। समझ में आया? और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो ये आपका हो गया a2, ये आपका हो गया b2 और ये हो गया आपका c2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक बार ऐसे राइट कर लो, a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है -4 और c1 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, यहाँ पे सेम लिख दो, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, अब हमने सारी वैल्यू लिख दी है, अब हमें कैलकुलेट करने का है डी। तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला सबसे इजी है। यहाँ पे कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे a1 a2 ये वाला b1 b2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मतलब a1 कितना है 3 और a2 कितना है 4, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगा और इनके बीच में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन। -4 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, -4 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये -4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16 और ये वाला माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, तो 9 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25। ठीक है, इसका मतलब हमारा डी का वैल्यू कितना निकला 25। जैसे हमने डी कैलकुलेट किया है वैसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि हमें यहाँ पे c1 c2 और यहाँ पे b1 b2। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का। तो अब यहाँ पे c1 कितना है, c1 की वैल्यू है हमारे पास 10/5 और b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे क्या है -4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, 10 3 ज़ा कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या रहेगा -4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20, तो ये लग जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 30 माइनस माइनस क्या होता है +20, 30 + 20 कितना हो जाता है 50। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, डी ऑफ एक्स। अब जैसे हमने डी ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, सेम हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ वाई। तो डी ऑफ वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है a1 a2 और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 c2, यहाँ चेंजेस हो जाएगा। तो a1 कितना है हमारे पास, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 4, c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये नंबर क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा और इनके बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 ज़ा 15 और 10 4 ज़ा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा -25, बिकॉज 40 बड़ा उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे डी ऑफ वाई कितना निकल गया -25। अब हमने क्या किया,
डी ऑफ एक्स कैलकुलेट किया और यहाँ पे डी ऑफ वाई कैलकुलेट किया। अब निकालेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी, ठीक है। और वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ऑफ वाई डिवाइड बाय डी। तो डी ऑफ एक्स कितना है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 50 और डी की वैल्यू कितनी है 25, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 15। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब डी ऑफ वाई कितना है -25 और डी कितना है हमारे पास 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 वन ज़ा 25, तो आंसर कितना आ गया -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज एक्स कॉमा वाई ना, तो एक्स कॉमा वाई मतलब 2, -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे कि ये वाला क्रैमर्स रूल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से ये जो मेरा इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6। तो ये जो है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब ax by इज इक्वल टू 6 चाहिए, बट यहाँ पे -6 दिया है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, 4x प्लस 3y, ये जो वैल्यू है इसको हमें यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो -4 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, बन गया हमारा इक्वेशन। सेकेंड वाला इक्वेशन देखो, इससे भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 के फॉर्म में चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x, ये जो वैल्यू है y वाली वो यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 8 कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने चेंजेस कर दिया, तो अब लिख दो यहाँ पे a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू। ये हमारा क्या होता है a1 और ये हमारा क्या होता है a2, ठीक है। और अब लिखेंगे b1 और b2 की वैल्यू। तो b1 कितना होता है 3 और b2 कितना होता है 5, ठीक है। और c1 हमारा कांस्टेंट, ये कितना है 4 और c2 कितना है 8, ऐसे हम राइट कर लेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, a1 a2 b1 b2, ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। a1 कितना है 4, a2 कितना है 6, b1 कितना है 3 और b2 कितना है हमारा 5, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। उनके बीच में क्या रहेगा सब्ट्रैक्शन, 6 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18, तो 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया डी। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, डी ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे c1 c2 और यहाँ पे b1 b2, ये डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे c1 कितना है, c1 हमारा है 4 और c2 कितना है 8, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करता है और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4 और 24 ग्रेटर है उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो डी ऑफ एक्स कितना आ गया -4, ठीक है। अब हमने डी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दिया। डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ वाई, ठीक है। डी ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, डी ऑफ वाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 c1 c2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू कितनी है
C1 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 6 आएगा। 8 4 ज़ा 32 माइनस 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 32 माइनस 24 कितना होता है 8। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, डी ऑफ वाई। अब डी ऑफ वाई कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स कैसे निकालते हैं, डी ऑफ एक्स अपॉन डी, तो डी ऑफ एक्स कितना है -4 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया -2। वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ वाई अपॉन डी, तो डी ऑफ वाई कितना है 8 अपॉन डी कितना है 2। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 4। तो सोल्यूशन कितना आ गया, एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट, एक्स की वैल्यू कितनी है -2 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। हो गया हमारा सोल्यूशंस।